मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा छठी की पुस्तक दीपकम पाठ 12 का अभ्यास कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है भिक्षुकः किम करोति स्म। भिक्षुक क्या करता था। भिक्षाटनम, इसका अर्थ है वो भीख मांगता था। कदाचित तेन मार्गेन कः आगच्छति, उसके मार्ग में कभी कौन आ गया। दूसरे वाला जो हमारे पास ख भाग है उसके मार्ग में आया है धनिकः। धनिकः का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। अगला है हमारे पास भिक्षुकः धनिकात् किम इच्छति। भिखारी धनी व्यक्ति से क्या मांगता है, क्या इच्छा करता है। प्रभूतम धनम, प्रभूतम धनम का अर्थ होता है बहुत अधिक धन की इच्छा करता है। धनिकः भिक्षुकात् किम याचितवान, धनी व्यक्ति ने भिक्षुक से किम याचितवान क्या मांगा। पादौ हस्तौ या फिर शरीर अंगानी, हम इन तीनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि उसने यही बोला था कि या तो अपने दोनों पैर दे दो या दोनों हाथ दे दो, और या फिर आप लिख सकते हो शरीर अंगानी, शरीर के अंग। सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्तः, सौभाग्य से हम सबको क्या मिला है। मानव जन्म है, मानव जन्म। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं अब हम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर में हमें हाँ और ना में जवाब देना है। हाँ और ना हम वाक्य को पढ़ेंगे, देखेंगे वो वाक्य पाठ के आधार पर उचित है या नहीं। भिक्षुकः उन्नतः दृढ़काया च आसीत्, भिक्षुक जो था वो दृढ़ काया का मतलब है हरिष्ट पुष्ट शक्तिशाली था। आम, हाँ। जना तस्मै दंडम यच्छन्ति, लोग उसे दंड देते थे। न, नहीं। आपने पाठ में पढ़ा है लोग उसे दंड नहीं देते थे, उसे डांटते थे। भिक्षुकः प्रभूतम धनम इच्छति, भिखारी को बहुत अधिक धन की इच्छा है। आम, हाँ। भिखारी बहुत अधिक धन चाहता था। आम। भिक्षुकः धनिकाय पादो ददाति, भिखारी धनी व्यक्ति के लिए अपने दोनों पैर देता है। न। भिक्षुकः भिक्षाटनम त्यजति, भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया, त्याग दिया। आम, हाँ। अगला हमारे पास प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीया विभक्तः शब्दानां द्विवचनै परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसको हमने द्वितीय विभक्ति द्विवचन के अंदर बदलना है। यहाँ पर आया है आपनिकः अंकनिः ददाति। अब अंकनी शब्द जो है, ऊपर इन्होंने उदाहरण भी दिया है लेखौ। अगर ये याद नहीं होता तो आप सबको पता है हमने अकारांत में याद किया था बालकः बालकौ बालकः। स्त्रीलिंग में हमने याद किया था लतः लते लतः। नपुंसक लिंग में हमने याद किया था पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो हम उस आधार पर भी इनको बदल सकते हैं। अब यहाँ जो था अंकनी शब्द का बन गया अंकनयो। आगे है मातामही कथाम श्रावयति। अब कथाम, आ की मात्रा स्त्रीलिंग शब्द जा रहा था तो कथे, अभी मैंने बताया लता लते लतः। सैनिक है माम रक्षति, अब माम, इसका द्विवचन बन गया आवाम, अहम आवाम। कृष्ण कंदुकम गृह्णाति, अब कंदुकम कंदुके कंदुकानी तो बन गया कंदुके। कंदुके का अर्थ याद करवाया था आप लोगों को, पिछली कई वीडियोस में बताया है। कंदुक का मतलब है गेंद। छात्र श्लोकम पठति, श्लोकम का बन गया है श्लोकौ, द्विवचन में हमने इसको बताया है। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में आप देखेंगे लिखा हुआ है चित्र दृष्टम, चित्रों को देखकर द्वितीया विभक्ति वाक्यानि रचयन्तु, द्वितीया विभक्ति में वाक्यों को रचो, बनाओ। बालिका, अब ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में हैं तो विद्यालय जा रहे हैं, तो हम कहेंगे बालिका विद्यालयम गच्छन्ति। पक्षिणः फलानि खादन्ति,
अब बहुत सारे फल लगाए हमने यहाँ, क्योंकि यहाँ पर खादंती शब्द था। आप देख रहे हैं खादंती का मतलब बहुवचन में है, तो बहुवचन में अगर यहाँ है तो यहाँ फलानी ही ज़्यादा उपयुक्त है। शिक्षक है पाठम, अब जो अध्यापक है वो पाठ को पढ़ाता है, पाठयति। अगला है नर्तकी ही मालाम धारयति, जो नर्तकी है वो माला को धारण करती है। ये ऊपर वाले वाक्य में मैंने छात्रान भी लिखा था कि शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। अब आपकी इच्छा है, या तो यहाँ छात्रों को पढ़ाता है या फिर पाठ को पढ़ाता है, आप कोई भी शब्द यहाँ लगा सकते हैं। अगला है अहम कलमम स्वीकरोमि, मैं कलम को स्वीकार करता हूँ। इसके साथ अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 5 पर। कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीय विभक्तः एक वचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। जो यहाँ वाक्य दिए गए हैं, कहता है उनमें हमने एक वचन के रूप के साथ इन वाक्यों को बनाना है। जैसे दिया गया था छात्रा ग्रंथम पठन्ति। अब ग्रंथम, ग्रंथम का मतलब क्या है? ग्रंथ को। छात्र जो हैं वो ग्रंथ को पढ़ते हैं। बालिका कथा लिखन्ति, अब यहाँ एक वचन में दिया हुआ है एक वचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। जो ब्रैकेट में शब्द है हमने इनको बदलना है। अब द्वितीय विभक्ति में तो क्या बन गया? कथा का कथाम। रमा लेखनी क्रीणाति, लेखनीम। शिक्षक अस्मद पाठयति, अब पीछे भी हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या बन गया? अस्मद का माम। नदी नदीम, रजनी रजनीम, युष्मद त्वाम, क्षेत्र क्षेत्रम, कन्याकुमारी कन्याकुमारीम, चित्र चित्रम। अब जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था कोष्टक में जो विद्यमान शब्द थे उनका द्वितीय विभक्ति में हमने प्रयोग करना था। लेकिन द्वितीय विभक्ति में प्रयोग तो करना था, लेकिन वचन कौन सा रखना था? एक वचन। तो इसलिए हमने यहाँ द्वितीय विभक्ति का तो प्रयोग किया, लेकिन उसके साथ वचन कौन सा रखा? एक वचन। प्रश्न नंबर 6। द्वितीय विभक्ते एक वचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। अब यहाँ पर हमने बहुवचन शब्द को लगाना है। कहते हैं वयम सुभाषितम वदामः। आप यहाँ देखेंगे इस वाक्य के अंदर वदामः ये उदाहरण के तौर पर दे दिया गया है। हम आवाम वयम सब कुछ बहुवचन में आया है। अरुण दूरवाणीम नयति, अब दूरवाणी का मतलब है फ़ोन, तो ये दूरवाणी ही बहुवचन में आ गया। पिता लेखनीम आनयति, लेखनी कलम, आनयति का मतलब लाता है, तो ये लेखनी शब्द आ गया है लेखनी। जननी पाकम पच्यति, माता भोजन पकाती है, बहुत सारे पकवान पकाती है तो हमने लिख दिया पाकानि। माता मह माँ बोध्यति, माता मह का मतलब क्या है? नानी नाना। अस्मान अग्रजा त्वाम आहवयति, अब त्वाम था तो बन गया है युष्मान। इस तरह से हमने ये प्रश्न जो पाठ नंबर 12 था इसमें हमने सारे प्रश्नों को हल किया है। आप इन्हें ध्यान से समझिए। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस प्रश्न को दोबारा हल कर आपको समझाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।